Morning students, I am your English teacher Sushmita ma'am. Today we will continue our first lesson, that is 3 questions. Part 2. The king turned round and saw a bearded man running towards them. जो किंग है वो टर्न हुए, यानी थोड़ा सा वो राउंड टर्न हुए, तब उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी यानी बियर्डेड मैन, जिसको बहुत सारी दाढ़ी होती हैं, वो रनिंग करते हुए उनके पास पहुंचा। His hand were pressed against his stomach from which blood was flowing. वो जो आदमी बियर्डेड मैन आया था, उन्होंने अपने स्टमक अगेंस्ट यानी अपने स्टमक को प्रेस करते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उसमें से क्या निकल रहा था, बहुत सारा खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जब वो किंग के पास पहुँचे तब वो फेंटेड हो गए, यानी लॉस्ट कॉन्शियसनेस, वो बेहोश हो गए और नीचे गिर गए ग्राउंड पर। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। जो किंग और हर्मिट है, उनके जो कपड़े हैं उनको निकाला और देखा कि उनके स्टमक में बहुत ही गहरी चोट आई है। द किंग washed and covered it with his handkerchief. उन्होंने उस जगह पर जहाँ पर उनको लगा था घाव को धोया और हैंकरचिप से उसको क्या किया, प्रेस किया, कवर किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, और जो खून है फिर भी बंद नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड until at last the bleeding stopped. जो किंग है वो उसे ड्रेस्ड अगेन, यानी बार बार उसको साफ कर रहे थे और उसको प्रेस कर रहे थे जब तक वो खून निकलना बंद नहीं हुआ। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। और जो आदमी है, जो बियर्डेड मैन, उनको अब अच्छा लगने लगा और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पीने के लिए आप दीजिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। जो किंग है वो फ्रेश पानी यानी अच्छा पानी लेके आए और उनको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और उसी समय जो सन है वो अच्छे से अब सेट हो चुका था और ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। जो किंग और जो हर्मिट है, उन दोनों ने उसको उठा के वो हट के अंदर लेके गए और उसको बेड में सुला दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड लेड क्वाइट। और जो आदमी है वो आंखें बंद करके शांति से सो गया। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. जो किंग है वो भी थक गए थे, वो चल के यहाँ तक आए थे हर्मिट के घर तक, और जो भी उन्होंने काम किया उससे वो क्या हो गए थे, टायर्ड हो गए थे और वहीं नीचे सो गए ज़मीन पर। When he awoke, it was several minutes before he could remember. जो बियर्डेड मैन थे वो उठे, जब 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 वो उठे तब वो थोड़ी देर के लिए सोच रहे थे कि वो कहाँ पर आ पहुँचे। वेयर ही वॉज और who the strange bearded man laying on the bed was. जो किंग है वो भी सोचने लगे कि ये जो बियर्डेड मैन है वो कौन है, वो यहाँ पर बेड पे क्या कर रहा है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. जब वो bearded man है, जब वो किंग है वो उठे तब वो बोल रहे थे फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डोंट नो यू एंड हैविंग नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। अब किंग ने कहा कि मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ और आपने ऐसा क्या किया है कि मैं आपको माफ़ करूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। अब जो बियर्डेड मैन है वो क्या बोल रहे, आप मुझे नहीं पहचानते पर मैं आपको बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू। वो क्या बोल रहा है कि मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी कि आपसे मैं बदला लूँगा। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। अब वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को, भाई को मरने के लिए मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी को छीन लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट hermit and I made up my mind to kill you on your way home. अब मुझे पता था कि आप अकेले जाने वाले हो हर्मिट के पास, और मैंने तभी सोचा कि यही मेरे लिए अच्छा समय है, जब आप आपके घर फिर से लौटोगे तब मैं आपको मार डालूँगा।
बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। पर पूरा दिन चला गया और आप फिर से लौटे नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुडेड मी। पर वो आप फिर लौटे नहीं, तो मैंने क्या किया, जहाँ पर मैं छिपा था उस जगह से मैं निकल गया और आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देखा और वो मुझे समझ गया और उसी ने मुझे वुडेड किया, यानी उसी ने मुझे घाव दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैव नॉट ड्रेस्ड माई वुड्स। वो क्या बोल रहे, मैं वहाँ से तो भाग निकला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं मर ही जाता, लेकिन आपने तो मुझे मेरा जो ख्याल रखा, मेरा जो ड्रेस्ड माई वुड यानी मेरे घाव को जो साफ़ किया, देखभाल की। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने आपको मारने की कोशिश की थी, पर आपने तो मेरी ज़िंदगी ही बचा ली। नाउ इफ़ आई लीव I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. Do the same and forgive me. अब जो bearded man है वो बोल रहे हैं कि अब जितने दिन भी मैं ज़िंदा हूँ मैं आपको ही सर्व करूँगा, यानी आपकी ही सर्विस में रहूँगा, सबसे ईमानदार और सबसे फेथफुल, कभी भी आपको धोखा नहीं दूँगा और मैं अपने बच्चों को भी वही कहने के लिए कहूँगा। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। जो किंग है वो बहुत ही खुश हो गए थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से पीस से, शांति से जो एनिमी है उसको अपना फ्रेंड बना लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और उन्होंने क्या किया, उसको माफ़ तो किया, उसके साथ उन्होंने कहा कि मैं अपने सर्वेंट को कहूँगा कि आपके पास डॉक्टर भेजे जो आपको अच्छे से देखभाल करेगा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी जो प्रॉपर्टी मैंने ले ली थी वो आपको मैं फिर से लौटा दूँगा। लिविंग द वुडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकड अराउंड फॉर द हर्मिट। और उन्होंने वहाँ से वो वुडेड मैन को छोड़ के वो बाहर निकले और हर्मिट को ढूंढने लगे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वन मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। वो उनको जाने से पहले वो बस यही विश कर रहे थे कि उनको जो क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए वो उनको मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट ही हैड बीन डग्ड द डे बिफोर। अब वो जो हर्मिट है वो अपने घुटनों पर बैठ के जो उन्होंने खड्डा खोदे थे उसमें वो क्या कर रहे थे, सीड्स बो रहे थे। डे बिफोर यस्टरडे जो डग किया था उन्होंने वहाँ पर। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। अब जो हर्मिट है वो उनके पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते कि प्लीज़ अब तो आप मुझे बोल दो उन आंसर्स के उन क्वेश्चंस के आंसर्स। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up the king as he stood before him. वो उन्होंने क्या कहा कि आपको उसके आंसर मिल ही चुके हैं। तो हर्मिट बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, वो अभी भी ऐसे नीचे झुक के, और जो किंग है वो खड़े होके बोल रहे हैं, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। वो किंग क्या बोल रहा है कि मुझे कब आंसर मिला, आप बोलना क्या चाहते हो। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या आपने देखा नहीं कि आपने मुझे आंसर दिया ही नहीं। इफ़ यू हैव हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। तो वो हर्मिट बोलता है कि आपने कल मैं जो काम कर रहा था आप वो नहीं देखते कि मैं कितना वीक हूँ, तो आप तो चले ही जाते। देन that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। अब वो जो आदमी आपको मारने के लिए आया था उन्हें आपको मार ही डालता, तो आप मेरे पास रहते ही नहीं। So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man and to do me good was your most important business। अब वो क्या बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा टाइम कौन सा था, जब आप मेरे साथ वो डिगिंग कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, एंड
सबसे इम्पोर्टेंट मैं था। और सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस कौन सा था कि आप मेरे पास आए और अच्छे से बात की। आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. अब वो क्या बोल रहे हैं कि दूसरा कब, जब आपने उस आदमी की सेवा की, उसका केयरिंग की, उससे अच्छे से देखभाल की और उसको मरने से बचाया. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब उस समय आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मैन कौन था, वो बियर्डेड मैन, और उसकी जो आपने हेल्प की, आपको जो भी उसकी सेवा की, वही आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था. रिमेंबर देन there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. अब क्या बोल रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है, अभी का. अभी आप जो करते हो वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसी समय में आप कुछ भी कर सकते हो. The most necessary person is the person you are with a particular moment, for no one knows what will happen in the future. अब क्या बोल रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन क्या होता है, जब आप किसी भी काम कर रहे हो उस समय आप जिसके साथ बैठे हो, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, वो उस समय आपके सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है. आपने फ्यूचर तो देखा नहीं है. एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन. अब क्या बोल रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस कौन सा होता है कि हम किसी के पास भी हो उसके लिए कुछ भी अच्छा करते हैं, वही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है. हमें दुनिया में इसीलिए ही भेजा है अकेले. थैंक यू फॉर वॉचिंग.